ओम शांति। आप सभी बहुत दूर से बाबा के घर में पहुँचे हैं। काकीनाडा और भी कुछ स्थान जो मानसरोवर की इस पवित्र भूमि पर विशेष तपस्या करने के लिए आए हैं। सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आप सबको भाषा की ट्रांसलेशन हो रही है, इसलिए मैं श्लोक धीरे धीरे बोलूँगा। समझ में तो आ रहा होगा। ये भी सब हाथ उठा रहे हैं, अच्छी बात है। बाबा ने हम सबको संगम युग पर तपस्वी बनाया है। एक तरफ बाबा कहते हैं आप सहज योगी बच्चे हो। सहज योगी, योग लगाने में मेहनत नहीं है, लेकिन कई बार जब सहज योगी शब्द हम सुनते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो सहज कहते कहते अलबेले हो जाते। इसलिए बाबा ने इस योग को श्रेष्ठ योगी महातपस्वी नाम दिया। केवल योगी नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ योगी हैं। श्रेष्ठता क्या है? हम उस सर्वोच्च सत्ता को पहचान करके याद करते हैं। योग का शब्द मिलन, योग का शब्द याद है, लेकिन हमारा मिलन किसके साथ है? कोई देहधारियों के साथ नहीं। जो सबका पिता है, सबका रक्षक रखवाला है, वो हमारा पिता है। और उस पिता के साथ जब बुद्धि की तार जुड़ती है और यथार्थ रूप से कनेक्शन जुड़ जाता है, तो ये जीवन बहुत श्रेष्ठ, ऊंचे से ऊंची बन जाती है। इसलिए ये श्रेष्ठ योगी जीवन है। इसके लिए हम कोई मेहनत नहीं करते, लेकिन संबंध के आधार से हमारा जो कनेक्शन है वो रिलेशन के आधार से है। परमात्मा को वैसे तो गॉड फादर कहते हैं, लेकिन हम सभी कहते हैं माता पिता। फादर भी है तो माता भी है, और उस माता पिता की पालना के अंदर हम सब पल रहे हैं। इसलिए माता पिता को याद करने के लिए कोई माला की, मूर्ति की, कोई साधन की आवश्यकता नहीं होती। वो संबंध के आधार से एक नेचुरल याद रहती है। तो हम नेचुरल, बहुत स्वतः सहज योगी हैं, लेकिन बुद्धि की तार आत्मा की परमात्मा के साथ जुड़ी रहे। देह भान में अगर कोई है और कहे हम बाबा को याद करते हैं, तो वास्तव में वो याद यथार्थ नहीं होती। इसलिए हम सबको बाबा ने पहला पहला पाठ पढ़ाया, बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करके मुझे याद करो। तो आप सभी 3 दिन जो यहाँ तपस्या करेंगे, एक पहला लक्ष्य रखना कि मुझे आत्म अभिमानी स्थिति में अधिक से अधिक समय रहना है। अब आत्म अभिमानी स्थिति है क्या? कई बार हम समझते हैं मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है से अंदर अंदर रटते रहते हैं। लेकिन आत्मा की जो 2 शक्तियाँ हैं और 7 गुण हैं। 2 शक्तियाँ हैं, मन और बुद्धि। संस्कार तो उससे कर्म के बाद बनते हैं, लेकिन मूल शक्तियाँ हैं मन, संकल्प शक्ति, और संकल्प के आधार से फिर जो दृश्य देखते हैं या निर्णय लेते हैं, वो बुद्धि की शक्ति है। तो मन और बुद्धि पर जिसका संपूर्ण कंट्रोल है,
कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। अगर वो कंट्रोल कर ले कि उसके संकल्प जो बह रहे हैं, मान लो आप यहाँ बैठे हैं और यहाँ बैठे हुए आपको अपना घर, अपनी दुकान, अपनी खेती, अपने संबंध कुछ भी याद आ रहा है, आए हैं योग करने और बैठे इतने अच्छे वातावरण में हैं, लेकिन कईयों का ये संकल्प मन जहाँ पर कहीं आकर्षण है, लगाव है, ममत्व है, वहाँ पर फौरन भाग जाता है। तो आप 3 दिन के लिए आप समझो कि हम ऐसी तपस्या में आए हैं कि मुझे कहीं पर भी संकल्प को बाहर नहीं ले जाना है। केवल स्वचिंतन, स्व की स्मृति, स्वधर्म की याद, स्वस्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश, स्वपिता। चिंतन है, शून्य नहीं है, लेकिन इस चिंतन को इस बाउंड्री से अलग नहीं ले जाना। स्वरूप का चिंतन करो, मैं इस शरीर के अंदर एक चमकती हुई ज्योति, एक एनर्जी, एक बहुत श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर रहती हूँ। ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। योग की पहली अनुभूति है देह और देही, शरीर और आत्मा का अलग अलग अनुभव होना। जब आप बैठो तो ऐसे लगे ये शरीर मेरा वस्त्र है, ये शरीर मेरा माध्यम है, मैं इससे अलग एक चैतन्य शक्ति हूँ। संकल्प को वहाँ पर एकाग्र करो कि मैं एक लाइट हूँ, एक चमकता हुआ सितारा हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, इस शरीर से न्यारा हूँ। जब अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो आत्मा का निजी स्वधर्म है शांति, प्रेम, पवित्रता। वैसे 7 गुण हैं, मैं समझता हूँ 7 गुणों का ज्ञान तो पहले दिन ही आत्मा के लेसन में हमें मिल गया। हम नंबरवार बताते हैं 7 गुण आत्मा के। पहला है ब्रेन के लिए ज्ञान, फिर फेस के लिए पवित्रता, फिर फेफड़ों के लिए शांति, हृदय दिल के लिए प्यार, भोजन खाते हैं पेट के लिए सुख, और हार्मोन्स के लिए आनंद, और ये हड्डी मांस और शरीर के लिए शक्ति। 7 गुण नंबरवार हैं ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। हमारा ये योग अभ्यास, हमारी ये तपस्या इन 7 गुणों में हमें परफेक्ट बनाती है। अगर हमारा योग यथार्थ है तो परमात्मा इन्हीं 7 गुणों का सागर है। ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, सर्वशक्तिवान है। हम चिंतन करते हैं और जब हम कनेक्ट होते हैं उसके साथ, तो जो उसके साथ उसके पास है वो हमारे अंदर अपने आप आने लगता है। अगर आपकी याद यथार्थ है, कनेक्शन ठीक जुड़ा हुआ है, तो जैसे अगर यहाँ कनेक्शन ठीक है पावर हाउस से, तो कनेक्शन ठीक होने के कारण यहाँ पर लाइट है, पंखा है, माइक है, सब साधन उपलब्ध हैं, चल रहे हैं, अच्छे हैं। और अगर कहीं कनेक्शन बीच में रोक दिया जाए, ब्रेक हो जाए, कहीं फ्यूज उड़ जाए, तो ये सब साधन हैं लेकिन वो सब बेकार है। पावर हाउस चल रहा है, पावर हाउस को कोई ने रोका नहीं, लेकिन पावर नहीं आ रही है और कहे पावर हाउस खराब है, वो ठीक नहीं है। तो परमात्मा सर्वशक्तिवान है, पावर हाउस है, और उस पावर हाउस की सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा के अंदर इन संस्कारों के रूप में आती हैं। आप योग कर रहे हो,
10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए और आपकी जीवन में ज्ञान स्वरूप स्थिति नहीं है, पवित्र स्वरूप स्थिति नहीं है, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, क्रोध आता है, शांत स्वरूप स्थिति नहीं है, प्रेम स्वरूप स्थिति नहीं है, सुख स्वरूप स्थिति नहीं है, वास्तव में वही कनेक्शन कहीं न कहीं लूज होने के कारण सर्व शक्तियों का, सर्व गुणों का अनुभव हम नहीं कर पाते। अब इस भट्ठी के अंदर आप 3 दिन के अंदर अपने इन गुणों को बढ़ाने के लिए, इनको डेवलप करने के लिए अलग अलग प्रकार से योग करो। कभी ज्ञान स्वरूप हो करके बैठो, 15 मिनट के लिए ज्ञान स्वरूप स्थिति में है। ज्ञान के सागर परमात्मा की ज्ञान की लहरें आ रही हैं। मैं आत्मा, बिल्कुल ज्ञानी तू आत्मा हूँ। ज्ञानी तू आत्मा का अर्थ है, ज्ञान माना समझ। समझदार व्यक्ति जानता है मुझे क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर मैं ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित हूँ और ज्ञान सागर बाबा की किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं, तो आत्मा ज्ञानी तू आत्मा बन जाती है। ऐसे नहीं कह सकती है मैं देखना नहीं चाहता था, देख लिया, बोलना नहीं चाहता था, बोल लिया, संकल्प चल गए। कभी भी ज्ञानी तू आत्मा की स्थिति परवश नहीं हो सकती। अधिकारी है, मालिक है, और जो मालिक है वही वास्तव में श्रेष्ठ योगी है। अगर मालिकपन खत्म हो गया, अधीनता आ गई, कोई भी कर्म इंद्रिय ने मुझे धोखा दिया, परवश हो गए, तो यथार्थ योग नहीं है और योगी जीवन नहीं बन सकते। इसलिए ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित होकर के ज्ञान सागर बाबा से जोड़ो संबंध, समझदार बनते जाओ, बुद्धिमान बनते जाओ, यथार्थ निर्णय बुद्धि ले, समय पर निर्णय ले, उसको ज्ञानी तू आत्मा कहते हैं। पवित्रता में नयन कमल, मुख कमल, हस्त कमल, कमल की संज्ञा दी गई है। कमल माना सबके बीच में रहते भी न्यारा है, प्यारा है, कहीं भी लिप्त नहीं है, कहीं फंसा हुआ नहीं है, वो पवित्र स्वरूप आत्मा है। और पवित्रता के सागर के साथ संबंध है, इसलिए पवित्रता की किरणें आत्मा को इस संसार में रहते हुए भी, सबके बीच, सब संबंधों के बीच में रहते भी कमल फूल समान बना देती है, न्यारा निर्लिप्त बना देती है। शांत स्वरूप स्थिति, शांति के सागर की किरणें आ रही हैं। मैं आत्मा अपने शांत स्वधर्म में स्थित हूँ। वो वाइब्रेशन, वो शक्तियाँ मुझ आत्मा को मिल रही हैं। अशांति के, हलचल के सब वातावरण के अंदर रहते भी मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हूँ। एक के प्यार में, प्रेम स्वरूप स्थिति में समाई हुई हूँ। प्यार के सागर की किरणें मुझ आत्मा को प्राप्त हो रही हैं। एक के प्यार में खोया हुआ है, कहीं भी कोई दैहिक प्यार, कोई भी आत्माओं का प्यार मुझ आत्मा को आकर्षित नहीं करता। ऐसे ही सातों गुण जब हम उस स्वरूप में स्थित होकर के बाबा को, उसी सागर को याद करते हैं, तो आत्मा उनमें भरती जाती, भरपूर होती जाती है। और जब संपूर्ण सातों गुण आत्मा के अंदर आते हैं, तो कहते हैं ये आत्मा सतो प्रधान है, सतो गुणी है। सतयुग के अंदर वो सतो प्रधान स्टेज है, क्योंकि हर एक के अंदर वो सातों गुण 100% हैं। और धीरे धीरे वो गुणों में जब कमी आती है, पार्ट बजाते बजाते, संबंध में आते, देह लेते, शरीर छोड़ा, शरीर लिया, खेल खेला, तो धीरे धीरे इन गुणों में परसेंटेज में कमी आती है।
और जितनी जिस गुण की कमी आती है उतना उसी प्रकार के शारीरिक रोग पैदा हो जाते हैं। अगर कोई शारीरिक रोग हैं, कहीं का हार्ट ठीक काम नहीं कर रहा, कोई का फेफड़ा ठीक नहीं कर रहा, कोई का ब्रेन काम नहीं कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि हमारा वास्तव में वो गुण कम होता जा रहा है, उस गुण की परसेंटेज कम होती जा रही है, इसलिए वो रोग शरीर के अंदर बढ़ रहे हैं। अभी आपको उसी गुण को बढ़ाने के लिए अधिक समय उस स्मृति में रहना है। कभी पवित्र स्वरूप स्थिति में बैठ जाओ, कभी सुख स्वरूप स्थिति में बैठ जाओ, कभी शक्ति स्वरूप स्थिति में बैठ जाओ, कभी आनंद स्वरूप स्थिति में बैठ जाओ। उन शक्तियों से, उन गुणों से संपन्न हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और वो नेचुरल फिर हमारे कर्म में, हमारे व्यवहार में वो गुण काम करेंगे। लगेगा ये योगी है, योग लगाने वाला नहीं है, योगी जीवन है इसकी। अब कोई 1 घंटा अच्छा योग करे और बाहर जा कर के किसी से झगड़ा कर ले, क्या कहेंगे? योग लगा के आया है। कहीं दृष्टिवृत्ति खराब हो जाए, कहीं विकारी संकल्प चलने लगे, कहीं आसक्तियां उसको घेर लें, कहीं अहंकार आ जाए, कोई भी विकार अगर बार बार आत्मा को परेशान करता है, माना उसने बाबा की शक्तियों से अपने आप को शक्तिशाली नहीं बनाया है। कमजोरियां वहाँ आती हैं जहाँ शक्ति की कमी है। इसलिए हम सब श्रेष्ठ योगी और महातपस्वी हैं। महातपस्या, तपस्या शब्द जो है सुनते ही पता नहीं क्या क्या याद आता होगा। तपस्वी लोगों का हठ बहुत बड़ा रहा है। कोई ने एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की है, कोई ने जल में खड़े होकर तपस्या की है, कोई ने शीर्षासन करते हुए तपस्या की है, और कई तो ऐसे तपस्वी रहे हैं जिन्होंने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया, प्राणायाम ले लिया, समाधि ले ली, अंदर चले गए, गुफा में चले गए। जब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं तपस्या करूँगा। उसमें बहुत सारे असुर भी थे, जैसे महिषासुर का है, भस्मासुर का है, बहुत सारे असुरों के नाम आते हैं जिन्होंने तपस्या किया और भगवान को राजी कर लिया, प्रसन्न कर लिया, और वरदान मिलने के बाद उसका दुरुपयोग किया। जैसे भस्मासुर की कहानी सुनी होगी। कहते हैं भस्मासुर जो था वो इतना तपस्या किया, जो शंकर भगवान, शिव भगवान भोलानाथ राजी हो गया। वो तो शंकर कहते हैं, लेकिन राजी हो गया तो उसने कह दिया अच्छा ठीक है, तुम जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अब उसकी इच्छा थी कि मैं इतना शक्तिशाली बन जाऊं कि जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान ने तथास्तु कह दिया, और तथास्तु कह दिया तो उसने, भस्मासुर ने पहले भगवान के ऊपर ही हाथ रखना शुरू कर दिया। उसके ही पीछे लग गया। भगवान भागे, भी आशीर्वाद तो दे दिया, कहीं मेरे ऊपर ही हाथ न रख दे। कहानी है ये। फिर भगवान ने मोहिनी रूप रखा, यादगार बनाई है। विष्णु मोहिनी रूप में प्रकट हुए और उसके आगे डांस करना शुरू किया। अब वो असुर था, उसको कहा कि देखो ऐसे डांस किया जाता है, और ये डांस मैं कर रही हूँ तो तुम भी करो। भगवान ने अपना रूप बदला और उससे डांस कराया। तो डांस करते करते कि मुझे फॉलो करते चलो, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे तुम भी करो। तो भगवान डांस कर रहे थे और करते करते उन्होंने अपने सिर पर खुद अपना हाथ रखा, और भस्मासुर भूल गया कि इसका हमें भी वरदान, हमारे पर भी आ सकता है। उसने अपना हाथ भी अपने सिर पर ऐसे रखा और खुद भस्म हो गया। समझ गए कहानी? हम सबको भी बाबा कहता है बच्चे तुम कभी भस्मासुर नहीं बनना। अपने ऊपर
बाबा के बच्चे बनने के बाद, वरदान मिलने के बाद कभी अपने आप को श्रापित नहीं कर लेना। हम सबको तपस्या के नाम से जो एक शब्द है उसके अर्थ को समझना है। बाबा ने अपने बच्चों को कोई हठ क्रियाएं नहीं सिखाई हैं। एक टांग पर खड़े हो जाओ, भोजन त्याग दो, नींद त्याग दो, घर त्याग दो, जंगल में चले जाओ, कुछ नहीं करना। तपस्या के दो अर्थ बताए। एक तपस्या माना दृढ़ता संपन्न संकल्प। जो संकल्प रचो, कुछ भी हो जाए उसे हटेंगे नहीं। भले हम मिट जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं, क्योंकि ये संकल्प हमने बाबा के आगे किया है। क्या संकल्प किया भाई? बाबा आपके बच्चे बनने के बाद हम पवित्र और योगी बनेंगे। घर गृहस्थ में रहते हुए हम इन विकारों पर जीत प्राप्त करेंगे। कुछ भी हो जाए हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। हर परिस्थिति का हम बहुत सहज सामना करके पास होकर के दिखाएंगे। ये संकल्प किए हैं। घर गृहस्थ में रह करके भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, पवित्र और योगी बनेंगे। अगर ये संकल्प हमने किया है तो इस संकल्प में दृढ़ रहना, कुछ भी हो जाए, चाहे हमारा संसार पूरा विरोधी हो जाए, परिवार वाले एंटी हो जाएं, मुझे इस संकल्प से हटना नहीं है। उसको तपस्या कहा जाता है। कुछ भी हो, शरीर रोगी हो जाए, संबंध टूट जाएं, कोई बात करे या न करे, संबंधी नाराज हो जाएं, कुछ भी हो, लेकिन मैंने बाबा के आगे संकल्प किया है इस अंतिम जन्म में हम पवित्र और योगी बन करके रहेंगे। ये संकल्प करना ही तपस्या है। केवल बाबा को याद करना तपस्या नहीं है। लेकिन दूसरे शब्दों में बाबा कहते हैं तपस्या का अर्थ है मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। जब से मैंने बाबा को पहचाना है, जब से मैंने बाबा को अपने प्यार से, अपने स्नेह से बाबा कहा है, तब से बाबा के सिवाय कहीं भी किसी देहधारी में मेरी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाबा ही मेरा संसार है। उस संसार में मैं कोई व्यक्ति की आकर्षण में ना हो, कोई वस्तु की आकर्षण में ना हो। सब कुछ देने वाला एक है। चाहे कोई कितना धनवान हो, चाहे कितना रूपवान हो, चाहे जितना गुणवान हो, कोई भी व्यक्ति मुझे आकर्षित नहीं कर सकता। जिसका कहीं भी दैहिक आकर्षण में आकर्षण नहीं है, लगाव झुकाव नहीं है, एक बाबा दूसरा न कोई, वो महातपस्वी है। अब देख लेना मैं हूं या नहीं। अगर कहीं भी कोई देहधारी में बुद्धि अटकी है, कईयों की अभी तक अपने गुरुओं में, किसी देहधारी में कोई बुद्धिमान है, कोई गुणवान है, कोई स्नेही है, कोई सहयोगी है, अगर बुद्धि बार बार वहाँ जा रही है, बाबा से संबंध टूटा हुआ है, उस समय वो तपस्वी नहीं है। तो तपस्या का अर्थ है एक बाबा, दूसरा न कोई। हर बात में मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ऐसे एक व्रतता रहने वाले महातपस्वी। और तीसरी बात है, महातपस्वी माना इस संसार में रहते हुए बेहद के वैरागी, हद के नहीं, शमशानी वैरागी नहीं, मसानी वैरागी नहीं, संसार असार है।
इस संसार में कोई सार नहीं है, कितने भी अच्छे अच्छे साधन हो। बाबा कहता है जब मैं स्वर्ग की रचना करने आता हूँ तो माया अपना एक नया स्वर्ग बना करके दिखाती है। क्या क्या साधन सुविधाएं, ऐसे ऐसे प्लेन, ऐसे ऐसे गार्डन, ऐसे ऐसे सिटी डेवलप कर रही है इस संसार में, माया के राज्य में सब कुछ। कई कहते हैं हम तो यहीं स्वर्ग में बैठे हैं। बाबा कहता है बच्चे ये स्वर्ग तुमको मुबारक हो। ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए जहाँ पर तन की शक्ति है तो धन नहीं है, धन है तो तन रोगी है, और तन और धन दोनों हैं तो मन रोगी है, भटक रहा है। किसी के पास हेल्थ है, वेल्थ नहीं है, धन नहीं है। वेल्थ है तो हेल्थ नहीं है, और हेल्थ और वेल्थ दोनों है तो हैप्पीनेस नहीं है, खुशी नहीं है। क्योंकि उसको डर लगता है कहीं छापा ना पड़ जाए, कहीं कोई आ न जाए, कोई पैसा लूट न ले जाए। इस कलयुग के अंदर ये तीनों चीज़ें किसी के पास भी नहीं है। संगम पर बाबा अपने बच्चों को देता है। हम सब भले शरीर कुछ भी हो लेकिन मन से सदा निरोगी हैं। तन भी साथ दे रहा है। धन इतना अविनाशी अखुट है, किसी के धन पर आंख नहीं जाती। दादी जानकी जी एक शब्द कहती थी, सफ़ेद कपड़े, खीसा खाली, जेब में कुछ भी नहीं, और हम विश्व के मालिक। भले बैंक बैलेंस नहीं है लेकिन नशा कितना है। बाबा ने बहुत कुछ दिया है, अविनाशी धन दिया है, ज्ञान का धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है। और हमारे धन को ना इनकम टैक्स वाले लूट सकते हैं, ना चोर लूट सकते हैं, ना आग जला सकती है। हम ऐसे वेल्दी हैं, धनवान हैं, और खुशियों का खजाना भगवान ने हमें दिया है। संगम युग पर हम हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वरदान प्राप्त करते। जो महातपस्वी आत्मा है उसको ये तीनों प्राप्तियां अपने आप हो जाती हैं। इस संसार की हर वस्तु असार दिखाई देती है, क्योंकि कहीं पर भी किसी की आकर्षण है। कोई पीछे लग जाए धन के, मान लो आज कमाने के पीछे आप लग जाओ, खूब कमाओ, और कभी फंस गए तो जेल के सलाखों में होते हैं। भ्रष्टाचार किया, इसने किया, ऐसा किया, वैसा किया, छापे लग जाते हैं। तो वर्तमान समय वास्तव में धन भी इंसान को दुखी कर रहा है। कई अच्छे शरीर, स्वस्थ शरीर हैं, वो कहाँ कहाँ गंदे काम में अपने तन को लगा देते हैं। तन भी दुखी कर रहा है, और मन तो इतना चंचल, इतना भटकता है जो परेशान कर देता है। खुशी तो है ही नहीं। तो जो महातपस्वी आत्माएं हैं वो तन मन धन से, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, तीनों प्राप्तियों से संपन्न भरपूर अनुभव करती हैं। अब आप चेक करना, क्या मैं बाबा का बच्चा श्रेष्ठ योगी और महातपस्वी हूँ? एक बाबा दूसरा न कोई, कहीं भी बुद्धि भटके नहीं। कोई कितना भी अच्छा हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस संसार की हर वस्तु आज है, कल खत्म होने वाली है। न नाम चाहिए, न मान चाहिए, न शान चाहिए, न कोई साधन चाहिए, न सुविधाएं चाहिए। बाबा तू मिला, सब कुछ मिल गया, पाना था सो पा लिया। ये है महातपस्वी की स्टेज। इसलिए कोई बैठ करके योग करे 8 घंटा 10 घंटा, बाबा कहता बच्चे हट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम कर्म योगी हो, चलते फिरते खाते पीते उठते बाबा को याद करो।
अंदर से मेरा बाबा, प्यारा बाबा, लेकिन आत्मा समझ करके मुझे याद करो, देह मान में आकर के नहीं। तो जितना हम आत्मिक स्थिति को बढ़ाएंगे, आत्मा समझ करके अपने उसी ज्योति बिंदु बाबा को याद करेंगे, उतना हमारा कनेक्शन जुटेगा और इस देहिक दुनिया से, इन 5 तत्वों की आकर्षण से हम मुक्त होते जाएंगे। जो महातपस्वी आत्माएं हैं उन्हें देह, शरीर, संबंध, पदार्थ, संसार की कोई व्यक्ति, कोई वस्तु आकर्षण नहीं कर सकती। वो इस 5 तत्वों की दुनिया की आकर्षण से परे होते जाते हैं। चेक करना, कोई भी चीज़ संसार की मुझे आकर्षित तो नहीं करती। आकर्षण है तो बस अपने घर की है, अभी वापस घर जाना है। कहाँ जाना है? इस सूर्य चांद तारागणों से पार जाना है। वो परम धाम मुझ आत्मा का असली घर है, वही शांति धाम है, मुक्ति धाम है। आत्माएं वहाँ रहती हैं, वाणी से परे निर्वाण धाम है। उस आकर्षण में रहना, यही 4 बातें, स्वस्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश और स्वपिता। जिस आत्मा ने इन 4 का अभ्यास कर लिया वही श्रेष्ठ योगी है, महातपस्वी है। तो आप सभी यहाँ आए हैं, मैं समझता हूँ ऐसा सुंदर स्थान, नदी का किनारा, बहुत अच्छा पानी चल रहा है नदी में, बरसात के दिन है, कोई बाहर का आकर्षण नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई घूमने का स्थान नहीं है। आप तपस्या का आनंद लेना। 2-3 बातों का ध्यान रखना। एक तो जितना कम से कम आवाज़ में आ सको भोजन करो। शरीर को चलाने के लिए भोजन तो चाहिए। भोजन किया, बाबा की याद में खो गए, समा गए। जो आवाज़ में आने का रस है, बोलने का, बातों में आने का, कैसा समाचार है, क्या चल रहा है, आप कैसे हो। बाबा कहता अभी 3 दिन के लिए तुम सोचो, मुझे केवल बाबा से बातें करनी है बस। हो सकता है आपस में बातें बंद। अगर इस भट्ठी का संपूर्ण आनंद लेना है, रस लेना है, इतनी दूर से आप आए हो, पैसा खर्च किया है, समय दिया है, अपने अपने घरों से, दुकानों से, नौकरी से छुट्टी लेके आए हो, आपका यहाँ आना सफल तब है जब आप इस देह और दुनिया से पार चले जाओ। आत्मा एकदम संपन्न, भरपूर अपने आप को अनुभव करे, ऐसे लगे सचमुच पाना था सो पा लिया, कहीं भी बुद्धि आकर्षण न हो। तो सभी ध्यान देना, जितना हो सके बहुत अंदर मन का और मुख का मौन रखना। मन भी शांत, कुछ संकल्प नहीं। ये प्लेट बिल्कुल स्वच्छ है। कोई कुछ भी आपके साथ किया हो, कैसी भी बातें हुई हो, पास्ट को बिंदी लगा देना। बिंदी लगाना, जो बीत गया उसको, उसका चिंतन मुझे नहीं करना। तो जितना आप बीती को बिंदी लगा करके वर्तमान को अच्छा बनाना है, इसलिए मैं सदा बाबा के साथ रहूं, अनुभव करूं कि बाबा ने अपना घर छोड़ करके मुझे अपने साथ कंबाइंड कर लिया है। चलते फिरते अनुभव करेंगे कि बाबा और मैं जुड़वा हैं, अलग नहीं हैं। लोगों ने कहा है परमात्मा सब जगह है, और हम बाबा के बच्चे अनुभव करते हैं वो सब जगह नहीं है, लेकिन हर पवित्र आत्मा के साथ कंबाइंड है। और हमारी यादगार में भक्ति के अंदर हर गोपी के साथ श्री कृष्ण को दिखाया है।
अब एक शरीरधारी हर एक के साथ कैसे हो सकता है? सोचने की बात है। महारास का जो चित्र दिखाते हैं भक्ति के अंदर, उसमें दिखाते हैं श्री कृष्ण हर गोपी के साथ डांस कर रहा है। परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं, मैं आत्मा रूपी गोपी के साथ हर एक के साथ रह सकता हूँ। मैं निराकार हूँ, मैं बहुरूपी हूँ। आप सभी इस समय 3 दिन समझना, हर एक के साथ बाबा है, कंबाइंड है। इस भ्रकुटी में मैं आत्मा हूँ और मेरे साथ साथ वो दूसरी आत्मा चमक रही है। अनुभव करना। जितना समय कंबाइंड रहोगे तो कंबाइंड रहने का एक बहुत सुंदर फायदा है। किसी के संग रहते हैं ना साथ स्थूल में भी, तो उसके संग का रंग लगता है। पारस लोहे के साथ टच भी कर जाता है तो कहते हैं लोहा पारस बन जाता है, सोना बन जाता है। अब वो बनता है या नहीं बनता है किसने देखा है? लेकिन आत्मा परमात्मा के साथ अगर थोड़ा समय भी टच करेगी, कंबाइंड रहेगी, तो परमात्मा पतित पावन है। वो शांति के सागर हैं, सुख के सागर हैं, प्यार के सागर हैं। टच करते ही वो सब गुण अपने अंदर आते जाएंगे। हमारी अपवित्रता नष्ट हो जाएगी। कोई विकारी संकल्प संस्कार होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। कोई भी प्रकार का तनाव होगा, अशांति होगी, वो भाग जाएगी। आत्मा बड़े मौज का अनुभव करेगी, आनंद का अनुभव करेगी। आप इसका अभ्यास करना 3 दिन। मैं आत्मा, मैं बाबा के साथ कंबाइंड, जुड़वा इस भ्रकुटी पर विराजमान हूँ। एक दूसरे को देखो तो ये देखो, ये बाप दादा जैसे आते हैं, ऐसे ही ये आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड है। इसे शांति के प्रकंपन, पवित्रता के प्रकंपन, वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। अनुभव करके देखना 3 दिन में। आपको ये देह भूल जाएगी, हल्के हो जाएंगे, तो मन और मुख दोनों शांत। एक बाबा के प्यार में खोए हुए बाबा आप मिल गए। बस अंदर की आवाज है, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। ब्रह्मा बाबा का पहला आवाज था, अलफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, आई तार अलफ की हुआ रेल का राही। ये ब्रह्मा बाबा का पहला स्लोगन था। जब बाबा को अनुभव हो गया, पाना था सो पा लिया, शिव बाबा मिल गया, भगवान मिल गया, उसी समय उसने निर्णय ले लिया। हीरे की दुकान उनको पत्थर लगने लगी। हीरे जवाहरात क्या है, कहा ले ले बादशाही। जो उसका पार्टनर था बाबा का, उनको सब बादशाही दे दी, खुद अलग हो गए। हम सबको भी जो आकर्षण है, संसार की खिंचावट है, जब बुद्धि कहीं भी भटक रही है, वो सब भटकना बंद हो जाएगा। कोई भी संसार में भूखा नहीं रहता। पेट को क्या चाहिए? लेकिन पेट को आज पालने के लिए लोग कितना गलत काम कर रहे हैं, कैसे कैसे पैसा कमा रहे हैं। कोई डर नहीं है पाप का। इसलिए भगवान हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे किसके लिए सब कर रहे हो? पेटियां भरने के लिए? कितने वंश चलाना चाहते हो उससे? कलयुग में भी कुछ चलने वाला नहीं है। इसलिए एक स्लोगन याद रखना, 2 रोटी खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे। कभी भी पैसे के लिए कोई गलत काम, भ्रष्ट काम नहीं करना। कोई भी गलत काम हुआ, विकर्म बना, कभी योग नहीं लगेगा। न किसी को दुख देना है, किसी अपशब्द से क्रोध करके, किसी की ग्लानि करके। अगर मैं अपशब्द का प्रयोग करता हूँ,
कटु वचन निकालता हूँ, किसी के दिल को दुखाता हूँ, तो मेरा योग नहीं लगेगा, पाप है, विकर्म है। किसी को हम ठग करके, छिप करके, उसके साथ हेरा फेरी करके अगर पैसा कमा के लाते हैं और उससे हमारा शरीर निर्वाह होता है, वही भोजन हम खा रहे हैं, कभी मन एकाग्र नहीं हो सकता, कभी योग नहीं लग सकता। इसलिए ध्यान देना कि मुझे ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे विकर्म बने, पाप बने और लोगों की बद्दुआएं निकलें। इसलिए हम योग के लिए कहते हैं, योगी जीवन के लिए 4 बातों की जरूरत है। सबसे पहले बहुत आंतरिक खुशी चाहिए। आत्मा और परमात्मा का मिलन कितनी खुश नसीबी है जो उससे डायरेक्ट हम सब मिलन मनाते हैं, बातें करते हैं, शक्ति लेते हैं, परिचय है, घर का परिचय है, भगवान का परिचय है। लोग तो ब्रह्म को ही भगवान कह रहे हैं, जो रहने का स्थान है उसी को समझते भगवान है। हमें भगवान का परिचय, भगवान के घर का परिचय मिला, हमारा उनके साथ संबंध है। हम ये नहीं कहते हम आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा पिता है, सर्वशक्तिमान है, सर्वोच्च शक्ति है, सुप्रीम है, वो जन्म और मरण के खेल से अलग है। हम आत्माएं हैं, पार्ट बजाने के लिए आई हैं, शरीर लिया है, शरीर छोड़ा है। हम श्रेष्ठ आत्माएं बन सकती हैं, महान आत्माएं बन सकती हैं, देव आत्माएं बन सकती हैं, लेकिन परम आत्मा नहीं, वो सुप्रीम एक ही है। इसलिए हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। बाबा को याद करने के लिए आंतरिक खुशी के अंदर अंदर ढोल बजने चाहिए। जितना आप खुशी में रहेंगे उतना योग सहज लग जाएगा। दूसरी बात है, बहुत हल्कापन चाहिए। कोई भी जवाबदारी का बोझ अगर है तो बोझ वाला चल भी नहीं पाता है, उड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो कोई भी बोझ हो, घर का, दुकान का, बच्चों का, परिवार का, नौकरी टोकरी का, बिजनेस का, आज बाबा के आगे लिख करके बाबा के कमरे में डाल देना, बाबा ये बोझ आप ले लो। योग के लिए बहुत लाइट चाहिए, हल्कापन, उड़ सकेंगे। मन के ऊपर कोई बोझ नहीं चाहिए। और तीसरी बात है, सर्वात्माओं की दुआएं। कहते ले लो दुआएं माँ बाप की, तो सिर से उतरेगी गठरी पाप की। दुआएं बहुत मदद करती हैं। दुआएं आत्मा को सहज ही उड़ा देती हैं। इसलिए भूल चूक करके भी अब इस समय कोई बद्दुआ न दे, कोई ऐसा कर्म न हो जाए जो विकर्म बन जाए। और चौथी बात है संपूर्ण समर्पण। भगवान के आगे संपूर्ण समर्पण, बच्चे बन जाना। कोई बड़ा बन करके याद करेगा तो याद नहीं रहेगी। बच्चे, आत्मा बच्चा है। समर्पण कर दिया, अपने अहम को त्याग दिया। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं तो दादा दादी हूँ, मैं अनुभवी हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। किसी भी प्रकार का अहम है तो परमात्मा की याद सहज नहीं रहेगी। इसलिए समर्पण, जिस दिन से किसी ने समर्पण किया, भगवान उसके ऊपर राजी हो गया, प्रसन्न हो गया। तो ध्यान देना, ये 4 बातें हम आपको बता रहे हैं। एक आंतरिक खुशी और नशा, दूसरा बहुत हल्कापन, और तीसरा दुआएं, और चौथा समर्पण भाव। बाबा मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं। जितना समर्पण कर दिया उतना सहज योगी, श्रेष्ठ योगी जीवन बन जाएगी।
तो 4 बातों को अंडरलाइन करते हुए आप सभी यहाँ पर 3 दिन अच्छी तपस्या करो। मैं और मेरा बाबा बस कंबाइंड रहो, चलते फिरते हल्के संकल्पों में रमण करो, बाबा की मुरलियाँ सुनोगे, अच्छी क्लासेस सुनोगे, मन बुद्धि उसी चिंतन में रहे, उसी संकल्पों में रमण करे, अपने आप सहज योग लग जाएगा। तो बाबा के आप सभी बच्चे यहाँ आए हो, मैं कहूँगा कि 3 दिन के लिए मोबाइल को भी बंद कर दो तो अच्छा है। सब लोग अपना साइलेंस में रख के, भले साथ रखो लेकिन साइलेंस में रखो। बहुत ज़रूरी हो तो सुनना, किसी से बात करना, नहीं तो बोलो भाई 3 दिन के लिए मैं तपस्या के लिए आया हूँ, उसके बाद बात करेंगे। बहुत हल्के होकर के, लाइट होकर के, बस मैं और मेरा बाबा। तो ऐसी श्रेष्ठ तपस्वी जीवन का अनुभव होने लगेगा पाना था सो पा लिया। ठीक है, कोई भी बातें हो ना बोझ वाली, कोई गलत काम हुआ हो, कोई अवज्ञाएं हुई हों, कोई को दुख पहुंचाया हो, उसकी बद्दुआएं मिल रही हों, तो बाबा के आगे क्षमा, बाबा मुझे क्षमा कर, मैं उस आत्मा से क्षमा मांग लेती हूँ। बस 2 शब्द हैं, एक क्षमा कर दो, क्षमा ले लो। तो आप क्षमा ले करके, क्षमा करके हल्के हो जाओ। ठीक है, तो ऐसी तपस्या करना। और अभी हम सभी क्या करेंगे, आधा घंटे के लिए चलो उसी अनुभव में बैठो, इस शरीर से न्यारी मैं आत्मा हूँ। और सबसे पहले 10 मिनट के लिए इसी सभा में बाबा का आवाहन करो। ऐसे अनुभव करो ये आत्मा बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है, इस मन के ऊपर कोई भी आवरण नहीं है, मैं नहीं है। इस दर्पण को इतना क्लीन कर लो जो परम पवित्र को आवाहन करके यहाँ बिठा सको। ये आसन बाबा का बन जाए। तो सभी भ्रकुटी आसन पर बैठकर अपने स्वस्वरूप को देखो। मैं आत्मा एक माइट संपन्न, एक चमकता हुआ दिव्य सितारा,